तो बेस्ट आपकी नज़र में मुंबई में कौन सा एरिया है जहां पर अभी पैसा लगा देना चाहिए, जिससे अगले 5-10 साल में थोड़ा सा लोग पैसा बना लें, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और सेफ्टी भी हो? आई थिंक पेरिफेरल एरियाज की ग्रोथ अभी ज़्यादा दिख रही है। जैसे नया एयरपोर्ट अभी आ रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, तो वहाँ लगभग 12 से 16 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट है। अभी 3-4 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। तो आप रिकमेंड करते हैं वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को? मैं तो इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ। अच्छा, आप मांग रहे हैं खुद? मैं मांग रहा हूँ कि ओपन कहना चाह रहा, मेरा तो बहुत ट्रांसपेरेंट काम चलता है। हाँ। और काफ़ी हमारा वहाँ प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं और हम समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा तेज़ी से होगा। अटल ब्रिज बन गया है, एयरपोर्ट आ रही है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो आ रहे हैं, एलिवेटेड रोड्स आ रहे हैं, तो वहाँ मेरे अंदाज से काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुंबई 3.0 डिक्लेयर किया है, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो मंगा रहे हैं। लगभग 5 नए यूनिवर्सिटीज़ विश्व के वहाँ आ रहे हैं, आईटी की सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ। डेटा सेंटर, मेरे बेटे ने अभी बहुत बड़ा डेटा सेंटर वहाँ योटा का खोला है। तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ ये एरिया में बढ़ोतरी जो होगी अगले 5 साल में, उसके हिसाब से भाव डबल हो जाएगा। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? बिल्डर, ब्रोकर, कस्टमर या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। एक ही फ्लैट अगर 10 बार बिकता है तो 10 बार स्टैंप ड्यूटी लगता है। आपको ताज्जुब होगी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सम ऑफ द गुड कुछ पॉलिसी मेकर्स के साथ आप लोग बैठते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक फ्लैट अगर 10 बार सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट को 10 बार स्टैंप ड्यूटी चाहिए। रोड तो 10 बार नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 10 बार नहीं देने, क्यों चाहिए 10 बार स्टैंप ड्यूटी? ये तो आपने कुछ नहीं गिना, ये तो एटलीस्ट सेल हुआ है। अभी जो रीडेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ, बॉम्बे में कर रहा हूँ, जो भाव में मैं बेच रहा हूँ, उसमें आज फर्स्ट सेल पर गवर्नमेंट की कमाई 50% ऑफ द सेल प्राइस गवर्नमेंट लेती है। 50% ऑफ सेल प्राइस? सेल प्राइस सरकार लेती है। स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स, लेबर सेस, एडिशनल एफएसआई चार्जेस और वगैरह 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 आप देख लीजिए। तो मुंबई में जो प्राइस में बेच रहा हूँ फ्लैट की, अभी जो रीडेवलपमेंट में आ रही है वो लगभग 100 बिल्डिंग्स बन रही है, उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट सरकार कमा रही है। तो ताली बजानी चाहिए सरकार के लिए। है बहुत बिग बिजनेसमैन, बहुत बिग, सबसे बड़ा बिजनेस मुंबई में रीडेवलपमेंट में। और सड़क पे खड्डे मिलेंगे, पानी भरा मिलेगा, नहीं प्रॉब्लम दूसरी बात है, वो मुझे चिंता नहीं है। सबसे अमीर शहर गिना जाते हैं तो मुंबई और एनसीआर रीजन, 2 रीजन है। फिर भी हमारे 50% लोग जो मुंबई में रहते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। तो आप ये 200 करोड़ की बातें करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ जो दर्द होता है ना, वो हमारे 50% लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उसकी बात आप करिए। क्योंकि ये तो ठीक है, रंग दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए भी हमें ज़्यादा सोच करना है। तो बीच में कह तो रहे थे वो धारावी अडानी साहब ने ले लिया है, और नहीं, अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये वस्तु फिर लिया है। पहले भी सरकार लिए थे पर इतना कुछ हुआ नहीं। अभी अडानी साहब कर रहे हैं, धारावी साहब, और बाकी के जो भी हैं उसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब, अपना एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब बैठ के कुछ इसका मार्ग निकाल रहे हैं। लेकिन देखते हैं हम कैसे करें। उनका भी टारगेट है कि 5-8 साल में ये सबको रीडेवलपमेंट कर दें। तो ये चल रहा है, लेकिन क्या है कि लोग वो 200 करोड़ का दिखता है आपको, लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा होती है। वापस उसी पॉइंट पे लेकर आता हूँ आपको, टैक्स के ऊपर, कि 50% आप कह रहे हैं कि सेल प्राइस का सरकार ले जाती है पहले ही दिन। मैंने सर्टिफिकेट बना के दिया है। सरकार मुझे खुद पूछी कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, आप तो हमारे नरेटको के चेयरमैन हैं, आप तो हमारे सरकार का पार्ट है, सरकार के छोटा मोटा पार्ट टाइप्स। तो मैंने क्या किया, एक पिएटा करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है। मैंने उनसे सर्टिफिकेट लेके सरकार को दे दी
कि देखिए ये कैलकुलेशन होता है। हम कैसे करें, उनका भी टारगेट है कि 5-8 साल में ये सबको रीडेवलपमेंट कर दें। तो ये चल रहा है, लेकिन क्या है कि लोग वो 200 करोड़ का दिखता है आपको, लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा होती है। वापस उसी पॉइंट पे लेकर आता हूँ आपको, टैक्स के ऊपर, कि 50% आप कह रहे हैं कि सेल प्राइस का सरकार ले जाती है पहले ही दिन। मैंने सर्टिफिकेट बना के दिया है। सरकार मुझे खुद पूछी कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, आप तो हमारे नरेटको के चेयरमैन हैं, आप तो हमारे सरकार का पार्ट है, सरकार के छोटा मोटा पार्ट टाइप्स। तो मैंने क्या किया, एक पिएटा करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है। मैंने उनसे सर्टिफिकेट लेके सरकार को दे दी कि देखिए ये कैलकुलेशन होता है।